नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे वर्ग एवं वृत्तों में संख्याओं का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 पहले पढ़ा चुका है। आज हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए देखते हैं कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमने कुछ क्वेश्चन तैयार करके लाए हैं तो और आपके सामने हम लिखने जा रहे हैं और आप लोग बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, वृत्त बना हुआ है 5, 6, 7, 4 और लिखा है 0। और दूसरा वृत्त बना है और उसमें लिखा है 8, 4, 6 और 7 और यहाँ लिखा है 1। और तीसरा वृत्त बना है और उसमें लिखा है 0, 2, 11 और 2 तथा यहाँ पर कर दिया है क्वेश्चन। अब हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं और बताइएगा सब लोग। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 2 और तीसरा ऑप्शन है 11, चौथा ऑप्शन है 12। तो चलिए तुरंत पेपर और पेन उठाइए और इस सवाल को सॉल्व कीजिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों को आंसर आ चुका होगा। जिनको नहीं समझ में आया है वो इस चैन को देखें, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ ऐड करने का प्रयास करते हैं। तो आपको मालूम है, हम पहले ही बता चुके हैं। सबसे पहले ऐड से शुरुआत करेंगे। तो ऐड करके देखते हैं क्या 0 आ रहा है। नहीं, ये रूल यहाँ पर कार्य नहीं कर रहा है। तो ऐड का रूल हम लगा के देख चुके हैं। तो अब हम लगाएंगे माइनस का रूल, यानी माइनस करेंगे। यहाँ पर देखें कैसे हो रहा है। सामने सामने पहले जोड़ लीजिए। 4 और 7 होता है 11 और 5 तथा 6 भी कितना होता है 11। अगर 11 में से 11 घटाया जाए कितना आ रहा है 0। यानी कि ये चैन इस पर कार्य कर रहा है। ये चैन यहाँ भी चेक करके देखते हैं। 8 4 होता है 12 और 7 6 कितना होता है 13। 13 में से 12 घटाइए तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। यहाँ भी चैन कार्य कर रहा है। उसी हिसाब से आप इस सवाल को तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 11 और 2 को ऐड किया कितना आया 13 था। 0 और 2 को ऐड किया तो आया 2। घटा दीजिए कितना आया 11। आपको ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि सभी लोग को समझ में आया होगा। सबसे पहले यहाँ पर दोनों आमने सामने को जोड़ा गया है और उसका उसमें से घटाया गया है। यहाँ भी वही कार्य किया गया है। ठीक है, तो हम अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। सवाल नंबर 2। हमारा सवाल नंबर 2 है, बिल्कुल इसी टाइप से रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। यहाँ 16 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है। यहाँ भी सवाल को हम लिख रहे हैं और सवाल हमारा है 64, 100, 25, 16। यहाँ है 2, 5, 6, 1, 4, 4, 64, 36 और यहाँ किया गया है क्वेश्चन। हम आपको ऑप्शन लिख दे रहे हैं और तुरंत बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है 8, बी है 56, सी है 37 और डी ऑप्शन है 42। तो चलिए इस सवाल को लगाइए सभी लोग तुरंत। और एक सेकेंड गड़बड़ हो गया। यहाँ पर बीच में हम तो कुछ लिखे ही नहीं। 10 हो गया, यहाँ हो गया 27 और यहाँ किया गया है क्वेश्चन। तो चलिए इस सवाल को लगाइए सभी लोग तुरंत। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग सबसे पहले ऐड कर लगाएंगे। ऐड करने पर देखिए क्या यहाँ पर 10 आएगा, नहीं आएगा। तो सोचिए क्या हो सकता है। आपको पता होगा कि 16 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 4। वर्गमूल की बात कर रहे हैं, वर्गमूल। और 9 इसका वर्गमूल होगा 3, 4 का होगा 2 और 1 का होगा 1। सबको ऐड कर लीजिए। 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10। यानी यहां वर्गमूल निकाले क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। फिर उसी तरीके से यहां भी 64 का होता है 8
100 का होता है 10, 16 का होता है 4, 25 का होता है 5, 5 4 9, 9 10 19, 19 8 27। यहाँ भी चयन कार्य कर रहा है। उसी हिसाब से आप तुरंत आंसर यहाँ बता सकते हैं। 256 का वर्गमूल होता है 16, 144 का होता है 12, 64 का होता है 8 और 36 का होता है 6। जोड़ लीजिए सबको। 8 6 14, 14 12 26 और 26 था 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 42। तुरंत आपका ऑप्शन कौन सा सही होता दिखेगा? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। एक बार फिर सवाल को देखें। यहाँ किया क्या गया है, सबका वर्गमूल निकाल के आपस में ऐड किया गया है। सबका वर्गमूल निकाल के आपस में ऐड किया गया है। ठीक है, 6 है, 9 है और 10 है। यहाँ पर 8 3 14 क्वेश्चन किया गया है। 13 है और 1 है। खाली जगह में बताना है क्या रहेगा। ऑप्शन दे रहे हैं 5 7 9, डी है 11। चलिए देखिए सवाल कैसे सॉल्व होगा, इसका तरीका क्या है हल करने का। यहां से चलो ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है 9 6 15, 15 और 10 कितना होता है 25। यहाँ ये क्या कर रहा है। फिर आप देखेंगे हम आगे क्या हो रहा है 8 3 11 और 11 से तो कितना होता है 25। मतलब यहाँ भी 25 है और यहाँ भी 25 है। आगे फिर चेक करेंगे 13 कितना होता है 14। अब 14 हो गया, अगर हम 14 में कितना जोड़ दें कि 25 आ जाए तो हम करेंगे क्या 25 माइनस 14 कितना दिख रहा है 11। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब सवाल नंबर आगे है हमारा। देखिए कि इस सवाल को तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे, उसका ट्रिक क्या है तो हम जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ 7 है, 15 है, 31 है, 63 है, 27 है। पहले चैन को देखेंगे कैसे चैन कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 7 और 15 के बीच अंतर कितना है 8 का। 15 और 31 के बीच अंतर कितना है 16 का। और यहाँ पर 63 और 31 के बीच अंतर कितना है 32 का। यहाँ पर सिद्ध क्या हो रहा है देखिए 8 दुना के 16, 16 दुना के 32, यानी कि यहाँ 32 दुना के 64 ऐड हुआ होगा। 64 ऐड हुआ होगा। 64 को ऐड कर लीजिए 4 3 7 6 6 12, मतलब हमारा चैन सही जा रहा है। अब 64 दुना कितना होता है 128। 128 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 255, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलो एक बार फिर से देख लीजिए। 7 है, 15 है, 31 है, 63 है, 127 और क्वेश्चन है। यहाँ आप करेंगे क्या, पहले देखेंगे अंतर इनके बीच का कितना है। तो अंतर दिख रहा है 8 16 32, यानी 2 2 का मल्टीप्लाई करते हुए अगली संख्या बढ़ रही है। तो उस हिसाब से यहाँ पर भी 64 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो हमारा आएगा 128, यानी 128 और 128 को 127 में ऐड करेंगे तो आएगा 255। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस का एग्जाम अभी होने वाला है, उस सौ के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब सवाल नंबर 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। देखिए वो क्या है सवाल। सवाल दिया हुआ है यहाँ पर, तो मतलब यहाँ ये है, यहाँ 12 और 16 इनके बीच का अंतर कितना दिख रहा है 4। 18 और 14 इनके बीच का अंतर कितना दिख रहा है 4। 17 और 13 इनके बीच का अंतर कितना दिख रहा है 4। सब में को जोड़ा 4 4 8 4 12, यानी ये चैन यहाँ काम कर रहा है। उसी हिसाब से यहाँ भी 23 में से 18 गया कितना आया 5। 25 में से 20 गया कितना आया 5। और फिर 24 में से 19 गया कितना आया 5। 5 दुना के 10 5 3 15, यानी कि यहाँ क्या भराएगा 15। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे अब अगले सवाल पर। चलिए देखते हैं अगला सवाल कैसे लगेगा। तो ये देखिए नया सवाल है आपका, और ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक क्या है। पहले तो सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो हो रहा है 90, मतलब 90, और 5 दुना के 10, मतलब यहाँ ये रूल कार्य नहीं कर रहा है, 100 नहीं काम कर रहा है। फिर हम देखेंगे माइनस को लगाने का प्रयास करेंगे। 15 में से 5 गया, 15 में से 5 गया कितना बचा 10, और 6 दो कितना होता है 8, 10 8 80, यहाँ ये हो गया। और उसी हिसाब से यहाँ भी देखिए 9 में से 4 गया कितना आया
5 और 7 तथा 6 कितना होता है 13, 13 5 कितना हो गया 65। उसी हिसाब से आप लोग यहां रूल ला के तुरंत आंसर बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं। 13 में से 11 गया आया 2 और 16 में से 8 गया, अरे 16 8 ऐड किए कितना आया 24 और 24 दूना कितना होता है 48। ऑप्शन नंबर सी सही है। सबको समझ में आया होगा, देख लीजिए सब लोग। अब अगला सवाल है, तो देखिए कौन सा रूल कार्य कर रहा है। 5 में से 4 गया बचा 1 और 1 का क्यूब कितना होता है 1। 7 में से 3 गया बचा 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64। 11 में से 8 गया बचा 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27। उस हिसाब से अगर 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6 और 6 का क्यूब करेंगे यानी 6 गुणते 6 गुणते 6, 6 जाएगा 36, 36 का 216। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो अब एक और लास्ट क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर ऐड कर रहे हैं, कोई मतलब ऐड करने में कुछ नहीं हो रहा है। 42 50 50 7 56, यहां देखिए मतलब अधिक हो जा रहा है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ 8 दिख रहा है 6, मतलब यहाँ बड़ा अंक है उसका छोटा अंक दिख रहा है ना। तो कैसे होगा, पहले देखते हैं 4 में 2 का गुणा किया कितना आया 8। अलग अलग अंक करके, अगर अलग अलग अंक करके यहाँ पर 4 गुणा 2 करने कितना आएगा 8 और एक बार इसको ऐड कर दें 4 + 2 6 आ जाएगा। मतलब चैन कार्य कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे आगे। 6 में 3 का गुणा किया कितना आया 18 और 6 तथा 3 जोड़ने कितना होता है 9। उसी हिसाब से यहाँ पर भी क्या होगा, 9 में 4 का गुणा किया कितना आया 36 और 9 4 कितना होता है 13। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है इस सवाल का। यहां पर लिखा है 27 और 54, मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल ट्रिक है। ये सवाल को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला ट्रिक देखिए, 27 दूना कितना होता है 54, 2 का गुणा हुआ है। 42 दूना कितना होता है 84, ये भी हो गया। और उस हिसाब से अगर यहाँ 42 है तो यहाँ कितना रहा होगा 21 रहा होगा, मतलब ऑप्शन बी कार्य कर रहा है। अब ट्रिक नंबर 2 बताएंगे हम। ट्रिक नंबर 2, दूसरा ट्रिक कैसे कार्य करेगा। यहाँ है 9, यहाँ है 27, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। ट्रिक 1 था गुणा करके फाइंड करना, जो आपको तुरंत चंद सेकेंडों में आंसर दिलाएगा। अगर भाई दबे ये कहीं पर दिमाग काम नहीं किया तो तुरंत लगाने के लिए अगला रूल भी है। इस ट्रिक को 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 9 से डिवाइड किया 27 में आया 3 और 9 से डिवाइड किया 54 में आया 6। 6 और 3 को जोड़ लीजिए कितना हो रहा है 9 हो रहा है ना। उसी हिसाब से 14 3 42 और 14 6 का कितना होता है 84। 6 3 को ऐड किया कितना आया 9। उसी हिसाब से देखिए 7 6 42, 6 बार जाएगा। अभी 3 की कमी है इसके पास, यानी कि 7 में अगर 3 का गुणा कर दें कितना आएगा 21 आएगा। तो उस हिसाब से भी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर ऊपर हम गुणा कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए सभी लोग इस सवालों को। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अभी आप लोगों को जो हमने वीडियो बनाया वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो उसी तरह से आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए नए वीडियो पाने के लिए आपका लाइक करना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग को पता चले कि दर्शक लोग देख रहे हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।